चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास मुलतवी। वज़ीर कानून आसम नज़ीर तारड़ की PTI और सुन्नी इत्तेहाद के अरकान को मना कर लाने की तजवीज़। 4 रुकनी कमेटी अरकान को मनाने रवाना। एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, राजा परवेज अशरफ और राना इंसार कमेटी का हिस्सा। कमेटी का इजलास अब 8:30 बजे होगा। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से राबता। इजलास में शिरकत की दावत। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। बाइकआउट के ऐलान के बावजूद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और PTI अरकान के लिए भी नशिस्तें लगाई गई। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में नून लीग के एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, शाइस्ता परवेज और आसम नज़ीर तारड़ शरीक हुए। पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज अशरफ, फारूक इजनाइक और नवीद कमर की शिरकत। MQM की राना इंसार और JHY के कामरान मुर्तज़ा की भी शिरकत। पहले इजलास में कमेटी TORs फाइनल करेगी। कमेटी वज़ारत कानून की जानिब से पेश किए गए सीनियर तरीन 3 जजेस के नामों पर गौर करेगी। कमेटी की जानिब से आज ही चीफ जस्टिस के लिए नाम वज़ीर आज़म को भिजवाए जाने का इम्कान। उम्मीद करते हैं कि इत्तेफाक राय हो जाएगा। सहाफ़ी के सवाल पर एहसन इकबाल का जवाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI के मेंबरान को मनाने की एक कोशिश की जाएगी। हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, समझते हैं कि इजलास में सबको शिरकत करनी चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि कमेटी में एक जमात ने शिरकत नहीं की। स्पीकर कौमी असम्बली से भी गुजारिश की कि उनके चैम्बर में जाकर इनको मनाया जाए। अगर तहरीक इंसाफ के अरकान ना भी आए तो कमेटी अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास अब 8:30 बजे दोबारा होगा। 26वीं आइनी तरमीम अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए इंशाअल्लाह बहुत मौसर और मस्बत इंशाअल्लाह साबित होगी। इसी हवाले से मैं उन तमाम ज़ुलमा का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इसमें मेरी भरपूर मदद की। इसमें सदर जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब, उनकी पार्टी से जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ मेरे जो कायद हैं, उनकी पूरी इसमें मुझे रहनुमाई हासिल थी, पूरी मदद हासिल थी। आईनी तरमीम से अवाम को अदालतों से जल्द इंसाफ मिलेगा। तरमीम मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मौसर साबित होगी। अवाम के केसेस कई साल से अदालतों में ज़ेर इल्तवा है, इंसाफ नहीं मिलता। आईनी बेंच के क़याम से आम आदमी को सहूलत मिलेगी। 26वीं आईनी तरमीम के लिए तमाम सियासी रहनुमाओं से मुशावरत हुई। सदर आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान का किरदार अहम रहा। आईनी तरमीम मिसाक़े जमहूरियत के विजन और सच्चाई की गवाही है। वज़ीर आज़म की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। आईनी तरमीम की मंजूरी पर मुबारकबाद। कहा SCO कॉन्फ्रेंस कामयाब रही। अफवाज पाकिस्तान ने कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने में मदद की। गजा लेबनान में बेगुनाह बच्चों और ख़वातीन का कत्लेआम जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की सीज़ फायर की करारदादों पर कोई अमल नहीं हुआ। पाकिस्तान फ़लस्तीन और लेबनान के भाइयों के लिए मज़ीद इमदादी सामान भेजेगा। हम इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमने पहले भी बड़ी रिजर्वेशन शो कर दी थी। हमने फ्लोर ऑफ द असेंबली पे भी यही कहा था कि हमने इसके किसी चीज़ के साथ कमिट नहीं किया। हम इस प्रोसेस को इलेजिटिमेट समझते हैं, तो इसलिए पॉलिटिकल कमेटी का फैसला कि हम बॉयकॉट करेंगे। तमाम प्रोसेस गैर कानूनी है। सियासी कमेटी ने पार्लिमानी कमेटी के बॉयकॉट का फैसला किया है। पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम मांगे गए थे। असेंबली के फ्लोर पर भी कहा गया था कि किसी चीज़ से इत्तेफाक नहीं किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कहा कि खुसूसी कमेटी में कभी भी सूबाई सतह पर आइनी बेंचेस के क़याम की तजवीज़ नहीं आई। सूबाई सतह पर आइनी बेंचेस का क़याम अचानक ही सामने आया। शिबली फराज ने कहा कि जजिस की तकर्री पार्लिमानी कमेटी के ज़रिए करना अदलिया में मुदाखलत है। आइनी तरमीम से अदलिया की आज़ादी बरकरार नहीं रहेगी। आइनी तरमीम ने इंसाफ के निज़ाम को हिला कर रख दिया। आइनी तरमीम से हॉर्स ट्रेडिंग को मोज़स शक्ल दी गई। मुस्तकबिल की हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस तैनात करेगी।
PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान को मनाने की कोशिशें। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि उनको मनाने की एक कोशिश की जाएगी। मौलाना फजल रहमान की असद कैसर को खुसूसी कमेटी के इजलास में शिरकत की दरख्वास्त। BNP मेंगल के सेनेटर कासिम रोंजो ने सेनेट रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। कासिम रोंजो ने सेक्रेटरी सेनेट को इस्तीफा जमा करा दिया। वो सेनेट में BNP मेंगल के पार्लिमानी लीडर भी हैं। सरदार अख्तर मेंगल ने दोनों सेनेटर से इस्तीफा तलब किया था। सेनेटर नसीमा एहसान और कासिम रोंजो ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया था। 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट से आईनी तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा। मोहम्मद अंस नामी शख्स की जानिब से दायर दरखास्त में विफाक को फरीक बनाया गया। पार्लियामेंट को अदालती उमूर पर तजावुज़ करने का इख्तियार नहीं। तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे और इदारों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम के खिलाफ है। चीफ जस्टिस की तैनाती हुकूमत वक्त के पास चली गई। दरखास्त गुजार। 8 जजेस का 12 जुलाई का मुख्तसर और 23 सितंबर का तफसीली फैसला गलतियों से भरपूर है। मखसूस नशिस्तों के केस में अपीलों का हतमी फैसला हुआ ही नहीं। चूंकि हतमी फैसला ही नहीं हुआ, इस पर अमल दरामद बाइंडिंग नहीं। फैसले पर अमल दरामद ना होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी नहीं हो सकती। 8 अक्सरियती जजेस की 14 सितंबर और 18 अक्टूबर की वजाहतों में भी आईनी गलतियां हैं। अक्सरियती जजेस ने वजाहत की दरख्वास्तों की गुंजाइश बाकी रखी। 8 जजेस ने अपनी अलग वर्चुअल अदालत कायम की। मखसूस नशिस्तों के केस में 2 जजेस का अक़लियती तफसीली फैसला जारी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अक़लियती तफसीली फैसला जारी किया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अक़लियती फैसले में 14 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट भी लिखा। फैसले में आईनी खिलाफ वर्जियों और कोताहियों की निशानदेही मेरा फ़र्ज़ है। तवक्को है कि अक्सरियती जजेस अपनी गलतियों पर गौर करके दुरुस्त करेंगे। मेरे साथी जजेस जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने इसके खिलाफ वोट दिया। उम्मीद करता हूं कि अक्सरियती फैसला देने वाले अपनी गलतियों का तदारुक करेंगे। अक्सरियती जजेस इस बात को यकीनी बनाएंगे कि आइन के मुताबिक पाकिस्तान को चलाएं। बदकिस्मती से अक्सरियती मुख्तसर फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत नहीं हो सकी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा चैम्बर वर्क पर चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच कमराए अदालत नंबर 1 में मुंतकिल। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट चैम्बर वर्क के दौरान फैसले लिखेंगे। काजी फायज़ ईसा 25 अक्टूबर बरोज जुम्मा रिटायर होंगे। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस। इलेक्शन कमीशन की तहरीक इंसाफ को दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्तों पर जवाब जमा कराने की हिदायत। क्या आपने भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया है? मेंबर केपी का अकबर एस बाबर से इस्तफसार। हमने कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया। अकबर एस बाबर का जवाब। बैरिस्टर गौहर ने कहा हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फाइनल ऑर्डर करने से रोका है। मेंबर केपी ने कहा कि हमारे पास ये इख्तियार नहीं कि हम आपको दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का कहें। कमीशन की दीगर दरख्वास्त गुजारों को दरख्वास्तों की नकूल पीटीआई को फ्राहम करने की हिदायत। अकबर एस बाबर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अब 5 साल तक दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने की हिदायत नहीं कर सकता। इंट्रा पार्टी केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। इंसाफ पे ये जो वकला का लाहौरी ग्रुप है जिसका कब्जा है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद दबाएंगे। हम चाहते हैं, हमने ये पार्टी बनाई है, हम इसके बानी अरकान हैं, हम इस पार्टी को बचाना चाहते हैं, लेकिन रास्ता एक ही है कि कानूनी तौर पे पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनको ये मौका और इख्तियार दिया जाए कि वो अपनी क़यादत का इंतखाब कर सके। पीटीआई की खुद साख्ता क़यादत है। तहरीक इंसाफ पर वकला के लाहौरी ग्रुप का कब्जा है। हम बानी अरकान हैं, पार्टी को बचाना चाहते हैं। वर्कर्स को क़यादत का इंतखाब करने का इख्तियार दिया जाए। ये जो मर्जी कर लें, हम इनके पीछे जाएंगे। अकबर एस बाबर की मीडिया टॉक। आईनी तरमीम से अदलिया में सियासी मुदाखलत का रास्ता हमवार हुआ। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी के बगैर गैर आईनी तरमीम पास की गई। एक बड़े सूबे की नुमाइंदगी के बगैर तरमीम सबसे बड़ा सवालिया निशान है। नामुकम्मल पार्लियामान से तरमीम करना एक ऐसा अजूबा है जो किसी को समझ नहीं आ रहा। केपी हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम के बारे में कानूनी चाराजोई करेगी। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान।
11-12 साल जब तब्दीली का बहुत मज़ा ले लिया है, और अब जब वो पंजाब के अंदर काम होता देखते हैं, जब उनके बच्चे यहाँ पंजाब में आके हस्पतालों में ट्रीट हो रहे हैं, जब वो यहाँ पर किसान कार्ड बढ़ता देखते हैं, जब वो यहाँ पर तरक्की होता देखते हैं, जब मुफ्त अद्वियात मिलती देखते हैं, तो ज़ाहिर है उनके दिल में ये ख्याल आता है। उनके पैसे जो हैं, जो पहले ही 1000 अरब रुपये से ज़्यादा का मकरूज़ सूबा है, उनके सारे पैसे जो हैं वो फसाद के लिए लगते हैं, आम आदमी की खिदमत के लिए जो है वो कोई काम नहीं होता, और उनके चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो हर वक्त छुट्टी पे होते हैं। कुछ दिन पहले तहरीक फसाद ने जल्द से जुलूस करने की कॉल दी थी। इनका एहतजाज बुरी तरह नाकाम हुआ। इनके अरबों रुपए फसाद और एहतजाज पर लगते हैं। लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल तब्दीली का मजा ले लिया। वहाँ के लोग पंजाब में इलाज मुआलजे के लिए आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला खुद छुट्टी पर होते हैं। लोकल बॉडी इलेक्शन नताइज KP हुकूमत की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट में G10-2 अपार्टमेंट अलॉटमेंट केस की समाअत। हमारी दुआ है कि आप इसी तरह बेंच एक में ही रहें। वकील दरख्वास्त गुजार का जस्टिस मंसूर अली शाह से मुकालमा। जो अल्लाह चाहेगा वो ही होगा, जस्टिस मंसूर अली शाह का जवाब। अदालत ने आइंदा समाअत पर MD PHA को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। वज़ीर आज़म की लबनान और गजा के लिए इमदादी सामान के 2 हवाई जहाज़ फौरी भेजने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। गजा के लिए इमदादी सामान की तरसील की रफ्तार तेज़ करने के अहकामात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इमदाद मुस्तहिक़ अफराद तक पहुँचे। ज़मीनी रास्ते से भी ट्रकों के ज़रिए इमदादी सामान रवाना किया जाए। पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस साहिब सरवत अफराद बढ़ चढ़ कर वज़ीर आज़म रिलीफ फ़ंड बराए गजा और लबनान में अतियात जमा करवाएँ। वज़ीर आज़म की अपील। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्तांबुल में बैनुल अक़वामी एक्सपो में शिरकत। मोहसिन नकवी ने दीगर ममालिक के मंदूबीन के हमरा इंटरनेशनल एक्सपो 2024 का इफ्तिताह किया। वज़ीर दाखिला की एक्सपो आमद पर तुर्किया के आला हुकाम ने खैर मकदम किया। मोहसिन नकवी की चीफ ऑफ द टर्किश जनरल स्टाफ से मुलाकात। बैनुल अक़वामी एक्सपो के इनेकाद पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जनरल मैटन गौरक ने इंटरनेशनल एक्सपो में पाकिस्तान की नुमाइंदगी पर मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला ने दीगर ममालिक के मंदूबीन के हमरा एक्सपो का दौरा किया। एक्सपो में लगाए पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के स्टॉल्स का भी मुआयना किया। पाकिस्तानी स्टॉल के मुंतज़मीन से मुलाकात की और एक्सपो में रखे पाकिस्तानी आलात की तारीफ की। जदीद आलात में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। कहा एक्सपो में जदीद मशीनरी और आलात देखकर खुशी हुई। एक्सपो दोस्त ममालिक में बाहमी ताउन बढ़ाने में मावन साबित होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर के इलाके कोट लखपत अंदरून पिंडी राजपुता आमद। अपनी छत अपना घर कर्ज स्कीम से बनने वाले घर का जायजा लिया। कर्ज हासिल करने वाली खातून के प्लॉट पर ज़ेर तामीर घर को देखा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने खातून को दूसरी किस्त का चेक पेश किया। मरियम नवाज ने खातून से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपना घर लोन स्कीम के तहत घर बनता देखा। खुशी लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। इतनी खुशी है, लगता है कि अपना घर ही बन रहा है। बेटियों को पढ़ाएं, तालीम के अखराजात हुकूमत पंजाब देगी। मरियम नवाज की घर के ज़रूरी फर्नीचर का तोहफा पेश करने की हिदायत।